ओम नमः शिवाय। आज बात करेंगे हम एक ऐसे मंदिर की जिसको पंच केदार में से दूसरे केदार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मद्द महेश्वर मंदिर की। ओखी मठ से सुबह जल्दी निकलकर हम लोग पहुंचने वाले थे अगतौली धार, जहां से शुरू होती है मद्द महेश्वर की पैदल यात्रा। यात्रा शुरू करने से पहले रास्ते में रुक के हमने कुछ चाय नाश्ता किया। एक अच्छा दिन शुरू करने के लिए सुबह सुबह एक अच्छी चाय मिल जाए, इससे अच्छी बात ही क्या है। चाय पीने के बाद हम लोग निकल लिए अगतौली धार की तरफ। मद्द महेश्वर मंदिर, यहाँ पे जाने के लिए ट्रैक हमारा यहाँ से ही शुरू होता है। अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। बने रहना वीडियो में मेरे साथ। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। जयकारा वीर बजरंगे। ट्रैक शुरू करते ही कुछ ढलान हमारे सामने आई, जो कि इस तरह की सीढ़ियां बनी हुई थी। ये मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ टाइम से इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा था। पता लग रहा है कुछ कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है, लेकिन जो घुटने हैं वो सर्विस हो रहे हैं। हालत ज्यादा खराब होने लग गई है। ये देखो, बैग कंधे से उतर के सर पे आ चुका है। पानी सर के ऊपर मजा आ रहा है, लेकिन फुल मजा। अब मेरी बारी है। ढलान थोड़ी तेज है, देखता हूँ। नहीं, मैं लेकिन सीधे रास्ते से उतरूंगा, रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास कैमरा है, ट्राइपॉड है। और मैं खुद हूँ। पहुंच गया उनके पास। ट्रैक शुरू करते ही बहुत सुंदर से झरने हमें मिले। ऐसा लग रहा था कि ये झरने हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। झरने पार करते ही ढलान खत्म होने के बाद अब चढ़ाई शुरू हो जाती है। ट्रैक करते वक्त थकान तो हो रही थी, मगर चारों तरफ की हरियाली से आंखों को एक अलग ही शांति मिल रही थी। इन पहाड़ों के बीच चलने का मजा अलग ही है। लगता है दुनिया की सारी उलझनें पीछे छूट गई है।
अब हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि यहाँ की वादियों पे भगवान शिव का आशीर्वाद है, यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में सुकून है और यहाँ का हर दृश्य आत्मा को छू लेने वाला है। दूर से दिख रही इस नदी की पवित्रता हमें यहाँ से ही महसूस हो रही थी और जैसे जैसे हम नदी के करीब जा रहे थे, मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कैसा होगा इस नदी का पानी? फिर हमें दिखाई दी एक ट्रॉली जिसमें बैठ के गांव के लोग नदी को पार करते हैं। भारी बारिश होने की वजह से पुल कई बार टूट चुका है, इसलिए गांव के लोग आने जाने के लिए इस ट्रॉली का ही उपयोग करते हैं। और जैसे हम नदी की तरफ बढ़ने लगे तो देखा रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, नीचे उतरने में दिक्कत आ रही थी। नीचे उतरने के बाद मिला हमें लकड़ी का ये पुल, जिसको पार करते हुए डर भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। नदी में उतरने के बाद नजारा कुछ ऐसा था कि ये आपको यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देगा। और इसी तरह से ही हमने भी बैठ के यहाँ पे कुछ वक्त बिताया, जो कि हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से कुछ पल हमने यहाँ पे बिताए। अब रात हो चुकी थी, हम रात रुकने के लिए अपनी जगह पे पहुंच भी गए थे और हमें भूख लगने लगी थी। तो राहुल भाई ने हमारे लिए यहाँ पे पनीर की एक डिश बनाई और जिससे हमने अपनी रात का डिनर किया। डिनर करने के बाद हमने सोने की तैयारी कर ली ताकि सुबह जल्दी उठकर हम अपना ट्रैक शुरू कर सकें। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त सुबह के 5 बज चुके हैं और हमने तैयारी कर ली है दोबारा से ट्रैक शुरू करने की। और आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे तैयार हैं चलने के लिए। आइए आपको बाहर का माहौल दिखा देता हूँ, बाहर क्या कंडीशन है। ये हमारा ब्रेकफास्ट है चलने से पहले, थोड़ी एनर्जी बढ़ाने के लिए। इस भाई को कॉफी चाहिए, कॉफी नहीं मिली है। ये ड्राई फ्रूट से काम चला रहा है, नीचे भी गिरा रहा है। ट्रैक हमने बिल्कुल अंधेरे में ही शुरू कर दिया
आगे चलते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन डरते डरते हम ट्रैक पे चढ़ाई करते रहे। कुछ इस तरह से हमने अपना ट्रैक पूरा किया। बिल्कुल अंधेरा, फोन की टॉर्च से हल्की हल्की रोशनी अब हमें दिखाई देने लगी थी। दिन निकल चुका है और बर्फ के पहाड़ साफ नजर आ रहे हैं। अभी धूप निकलनी बाकी है। जब धूप निकल जाएगी तो ये बर्फ बहुत अच्छे से चमकने लग जाएगी। आगे चल के चढ़ाई बहुत स्टिफ हो गई थी, इसीलिए रुक के हमने रास्ते में कुछ नाश्ता किया ताकि हमारी एनर्जी का लेवल थोड़ा बढ़ सके। और हम पहुंच गए थे लास्ट वाले विलेज पे। यहाँ से अब हमें मंदिर के दर्शन करने थे। अब दोस्तों आपको इस जगह का व्यू दिखाता हूँ। बादल सुबह से ही है। ये लास्ट जगह है जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है। कैंप है, कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पे रुकने के लिए। बेहतर ऑप्शन ये होगा, जो रास्ते में दो गांव मिलते हैं, आप वहीं पे रुक जाइए नदी के पास। वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी यहाँ के मुकाबले। जब पहली बार मध्य महेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा इसी क्षण को महसूस करने के लिए थी। मंदिर सामने आते ही मन में एक अनकही भक्ति उमड़ पड़ती है। पहाड़ों के बीच का ये शांत खंड सिर्फ पूजा का ही केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जो मन को अंदर तक पवित्र कर देती है। यहाँ का हर पल, हर दृश्य ऐसा लगता है कि प्रकृति ने कुछ खास लोगों के लिए चुना हो, और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम उन्हीं खास लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं।
peace within, light inside. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Peace within, light inside. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Peace within, light inside. Om Namah Shivaya. मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हमने दोपहर का खाना कुछ इस तरह से खाया। यहाँ के लोकल लोग अपनी एक छोटी सी कुटिया में बिठा के बड़े ही प्यार से खाना बना के खिलाते हैं। Om Namah Shivaya. Peace within, light inside. Om Namah Shivaya. पहाड़ों की गोद में बहती हुई ठंडी हवा, चारों तरफ फैली हुई हरियाली और सूरज की सुनहरी धूप, हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि कैमरा इसे रिकॉर्ड करता करता थक जाए, लेकिन आंखें ना थके। वापस जाते वक्त हम लोग बंतोली नाम के एक गांव में रुके, जहां पर रुकने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। कुछ इस तरह का रूम हमें वहां पे मिला और आसपास देखने के लिए बहुत ही अच्छा दृश्य था। वैसे तो हम वहां पे एक रूम किराए पे लेके रुके, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रूम किराए पे लेके रुके हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो हम किसी जानकार के घर आ गए हैं और उन्होंने अपने घर बुला के हमें हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, हमारे लिए बहुत अच्छा खाने का इंतजाम किया और यहाँ पे रुक के हमने बहुत ही अच्छी रात बिताई और हमारी सारी थकान दूर हो गई थी।
कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।